कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। हम तय नहीं कर पाते कि किसे सुने, धर्म या परिणाम। लेकिन अगर हम गीता और महाभारत के उस महान चरित्र की ओर देखें जिसने हर पल जीवन को एक नई दिशा दी, वो है श्री कृष्ण, जो केवल एक भगवान नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब भी धर्म संकट में पड़ा, श्री कृष्ण ने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि यह भी बताया कि धर्म स्थिर नहीं होता, वो समय, परिस्थिति और कर्तव्य के अनुसार अपना रूप बदलता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो समय की मांग को समझकर सही निर्णय ले सके। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन में भ्रम, मोह और दया का तूफान था। वो अपने ही रिश्तेदारों के सामने था। उसे लगा, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, क्या ये अधर्म नहीं होगा? लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध अधर्म के अंत का मार्ग है, न कि हिंसा का। जब अन्याय बढ़ जाए तो मौन रहना भी अधर्म बन जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ हमें एक गहरी बात सिखाई है। धर्म सिर्फ पूजा करने या सत्य बोलने तक सीमित नहीं होता। कभी कभी धर्म का मतलब होता है कठिन निर्णय लेना, भले ही वो दिल को क्यों न तोड़ दे। श्री कृष्ण की नीति हमेशा एक ही बात कहती है, जो समय को समझता है वही जीवन जीता है। उन्होंने हर परिस्थिति में यही सिद्ध किया। जब शांति से बात करने की जरूरत थी तब वे शांति दूत बने, जब रणनीति की जरूरत थी तब वो महान नीतिकार बने, जब प्रेम की आवश्यकता थी तब वो गोपियों के माधुर्य बने, और जब धर्म की रक्षा करनी थी तब वो अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हुए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठोरता और कोमलता दोनों का संतुलन जरूरी है। कभी समय हमें नरम बनाना सिखाता है, कभी लोहे जैसा कठोर। अगर हम हर समय सिर्फ एक ही रूप में जिएंगे तो जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने दिखाया कि लचीलापन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सोचिए, अगर श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में सिर्फ सत्य की किताब वाला रास्ता अपनाया होता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि उन्होंने समझा कि धर्म का अर्थ सिर्फ किताबों में लिखा हुआ नहीं है, वो तो हर पल हर परिस्थिति में जीने की समझ है। उन्होंने दुर्योधन के साथ छल को छल से ही जवाब दिया, क्योंकि उस समय की मांग थी कि अधर्म को उसी के हथियार से हराया जाए। ये नहीं कि श्री कृष्ण अधर्मी थे, बल्कि उन्होंने दिखाया कि जो सही है उसे बचाने के लिए कभी कभी कठिन रास्ता भी अपनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की यह नीति आज के समय में भी उतनी ही जरूरी है। आज लोग धर्म को सिर्फ एक रीति या परंपरा समझते हैं, लेकिन असली धर्म है मानवता, न्याय और समय की समझ। अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम चुप हैं तो हम भी अधर्म के भागीदार बन जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बारी आए तो रिश्ते, डर या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की नीति कहती है कि जो समय की धारा को पहचान लेता है वही उसे अपने पक्ष में मोड़ सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि काल मैं हूँ जो सबका नाश करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण विनाश चाहते हैं, बल्कि वो बता रहे थे कि समय सबसे शक्तिशाली है। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। जीवन में भी यही सत्य है। कई बार हम पुराने विचारों, पुरानी आदतों या पुराने डर से चिपके रहते हैं और सोचते हैं कि यही धर्म है, लेकिन असल में हम वही ठहर जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बदलाव से मत डरो, बदलाव ही जीवन का धर्म है। जब समय बदले तो सोच भी बदलनी चाहिए, जब परिस्थिति बदले तो निर्णय भी बदलने चाहिए। जो समय के साथ अपने कर्म को ढाल लेता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण का हर शब्द एक दीपक की तरह है जो जीवन की अंधेरी गलियों को रोशन करता है। वो कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध कर्म करो, बल्कि समझदारी से परिस्थितियों के अनुसार कर्म करो। श्री कृष्ण की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धर्म वही है जो सबसे ज्यादा भलाई लाए, भले ही रास्ता कठिन हो। अगर हम अपने जीवन में श्री कृष्ण की यह नीति अपनाएं तो हम कभी भी परिस्थितियों से हारेंगे नहीं, क्योंकि तब हम समझ पाएंगे कि धर्म का असली अर्थ है अपने कर्तव्य को सही समय पर सही तरीके से निभाना। हर पल जीवन हमें परखता है, कभी वो अर्जुन की तरह हमें द्वंद में डालता है तो कभी दुर्योधन की तरह लालच का जाल बुनता है। लेकिन जीत उसी की होती है जो श्री कृष्ण की तरह समय को समझकर कदम उठाता है। और यही है श्री कृष्ण का संदेश, जो समय को समझता है वही जीवन जीता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं। धन्यवाद।